हो गया। ठीक है, चलो अब बात बंगाल समझ गए ना? बंगाल में कोई दिक्कत? बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मुर्शिद कुली खां। बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? और उससे पहले राजधानी कहाँ हुआ करती थी? ढाका में। आपके आपको क्या मतलब मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है क्या? फेविकॉल लग गया है? लगा हुआ फेविकॉल? लग तो ऐसा ही रहा है। क्या हुआ? भूख लगी हुई है? मुर्शिद कुली खां। उससे पहले क्या कहाँ था? ढाका। ढाका से कहाँ ले गया? कब ले गया? कब, किस ईस्वी में? अच्छा ईस्वी छोड़ दीजिए आप। मुर्शिदाबाद ले गया नहीं, 1530 में नहीं। अच्छा आप ये बताइए, बंगाल पे अधिकार हम लोग पढ़ लिए। पहला युद्ध पलासी पढ़े, उसके बाद क्या पढ़े? बक्सर। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं मैसूर के बारे में। मैसूर के बारे में तो जो मैसूर, जो एक मैसूर का मतलब वर्तमान में कर्नाटक। कर्नाटक और वो जो दक्षिण का क्षेत्र है वो मैसूर कहलाता है। मैसूर। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे, मैसूर में सबसे पहले पूछा जाता है आपसे कि आज ये जो मैसूर राज्य है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हैदर अली। ठीक है, और निजाम उल मुल्क का भी नाम आता है, वो हैदराबाद में आता है। आप ऐसे याद रखेंगे, जो मैसूर है, मैसूर में 3-4 को युद्ध हुआ है, बहुत फेमस है। ठीक है, उसमें से पहला था आपका आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम वाला, पहला वाला। वो वर्ष था कौन सा? 1767 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल का मतलब अंग्रेज। आंग्ल का मतलब क्या हो गया? यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो भी हम आपको बता देंगे, उससे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अभी बोले हम कर्नाटक के आसपास का क्षेत्र है। अभी मैसूर कर्नाटक में पड़ता, उस समय जो है वो बहुत बड़ा सा क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है, तो हाँ, मैसूर में एक राजा था हैदर अली। ठीक है, हैदर अली बहुत फेमस राजा हुआ करता था मैसूर का। तो अब बंगाल में करने के बाद इधर इसका ध्यान मैसूर की तरफ गया। मैसूर में हैदर अली की लड़ाई होती है किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। ठीक है, और ये जो अंग्रेजों के साथ लड़ाई हुई थी उस समय वो वर्ष कौन सा था? 1767 से 1769। इसमें मद्रास की संधि होती है, मद्रास की संधि। मद्रास जो है ना, मद्रास एक शहर है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, चेन्नई का पूरा, ए भाई कौन उठा रहा है? काहे गोला यहाँ पे फेंक रहा है? तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मद्रास शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इधर ध्यान दीजिएगा, मद्रास शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन पूछा जाता है मद्रास शहर की स्थापना। मद्रास शहर की स्थापना की गई थी फ्रांसिस डे के द्वारा। एक व्यक्ति था फ्रांसिस डे, और फ्रांसिस डे ने मद्रास शहर की स्थापना की थी। ठीक है, मद्रास की स्थापना किसके द्वारा की गई है? फ्रांसिस डे के द्वारा की गई है। ठीक है, हाँ ये सही था। और 1767 से 1769 ईस्वी के बीच पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। आंग्ल का मतलब अंग्रेज, और मैसूर का मतलब मैसूर के जो राजा हुआ करते थे वो। और इस समय मैसूर के राजा थे हैदर अली। मैसूर के राजा कौन थे बाबू? हैदर अली। इन दोनों के बीच आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। इस युद्ध में हैदर अली मुख्य रूप से प्रभावी हो जाता है। ठीक है, हैदर अली प्रभावी होता है, और इसके बाद उसने अपने शर्तों पर एक संधि करवाई। संधि क्या होता है पता है आपको? जब दो व्यक्ति मिलकर आपस में कोई सुलह कर लेते हैं उसे कहते हैं संधि। तो ये जो युद्ध खत्म हुआ था वो मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। ठीक है, इसके द्वारा समाप्त हुआ था मद्रास के संधि। इसके बाद फिर से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, और ये होता है कब? 1780 से 1784 के बीच में। और इसमें ये कौन सी संधि के द्वारा होता है? मैंगलोर। ये भी अभी कर्नाटक में ही पड़ता है। एक मैंगलोर अलग जगह है और बेंगलोर अलग जगह है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किसके द्वारा हुई है? मैंगलोर की संधि के द्वारा हुई है। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, हाँ अंग्रेज मतलब देखिए होता क्या था ना कि जब बहुत ज्यादा जान माल की क्षति होती थी और उसके बाद कोई युद्ध का परिणाम नहीं निकल पाता था धीरे धीरे, तब वहां पे, या फिर अगर जो राजा हार रहा होता है वो संधि का प्रस्ताव रख देता है। हमेशा यही होता है, जो हार रहा होता है वो संधि का प्रस्ताव रखता है। हाँ, क्या हुआ? तीनों को हराया साथ में, हाँ। हाँ, कौन? उस समय अंग्रेज उतना प्रभावशाली नहीं था ना, धीरे धीरे प्रभावशाली हुआ। अब खुद बाद में पूरा अधिकार कर लिया, बाद में राजा को हटा दिया गया वहां से। कुछ उस समय तक वहां तक राजा रहा कुछ समय तक। ठीक है,
और बंगाल पे पूरा अधिकार कर लिया। बंगाल पे मीर जाफर को भी बाद में कुछ दिनों तक रखा, फिर से मीर जाफर को लाया, पहले सिराजुद्दौला, उसके बाद मीर जाफर, उसके बाद मीर कासिम, मीर कासिम को हटाने के बाद कुछ समय तक फिर मीर जाफर को रखा। बाद में रखा ना, जब देखा कि अब हम पूरा अपना प्रभुत्व जमा सकते हैं इधर, पूरा जब बना लिया उसके बाद खुद राजा बना वहां का, ठीक है। और बाद में एक और फर्रुखसियर नाम का व्यक्ति भी आया था, मतलब वो तो बहुत पहले आया था, उसने व्यापार करने का गोल्डन फरमान जारी किया था, लेकिन वो इसलिए नहीं बन रहा था, सबसे बड़ा रीजन ये कि उसका उतना ज्यादा प्रभुत्व नहीं था। राजा जो है, इसलिए राजा को रखा गया कि वहां के जो लोग थे वो विद्रोह न करे पूरा का पूरा। उसको अगर अभी तो राजा के साथ ही लड़ाई हो रही थी, बाद में अगर पब्लिक विद्रोह करता फिर उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती, इसीलिए वो उसको एक मुखौटा के तौर पे यूज कर रहा था, ठीक है। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जो अगर आपसे जीडी में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आप कुछ याद रखें ना रखें, आप ये चीज को याद जरूर रखेंगे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इधर ध्यान दीजिएगा, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। एक राजा आप नाम सुने होंगे, टीपू सुल्तान। क्या आप लोगों ने टीपू सुल्तान का नाम सुना है? टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा था, उसका उत्तराधिकारी था, ठीक है। और हैदर अली की मृत्यु के बाद जो मैसूर का राजा बनता है वो बनता है टीपू सुल्तान, ठीक है। तो हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन था भाई? टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध हुआ, दो गो युद्ध हुआ है, एक है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और एक है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि तृतीय, ये दोनों ना पूछे, लेकिन यहां से क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा ये वाला चीज कि तृतीय आंग्ल मैसूर किस संधि के द्वारा खत्म हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की संधि। और ये जो आप श्रीरंगपट्टनम देख रहे हैं, ये राजधानी हुआ करती थी टीपू सुल्तान की। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहां थी? श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। टीपू सुल्तान की राजधानी कहां है बाबू? श्रीरंगपट्टनम में, ठीक है। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज जीत गए थे, ठीक है। और जीतने के बाद जो आपका संधि हुआ था, कौन सा हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की संधि। ये अंग्रेजों के शर्तों पर हुआ था, लेकिन फिर से एक बार टीपू सुल्तान करता है विद्रोह। वर्ष आता है 1799, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। और इसी आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान की मृत्यु। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जीडी के लिए कोई चीज अगर आपको इस आंग्ल मैसूर युद्ध से याद रखना है तो तीसरा और चौथा। ये टीपू सुल्तान की राजधानी कहां पे थी भाई? टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम। और टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 1700 किस युद्ध में? किस युद्ध में? चतुर्थ, सबसे लास्ट वाला। अच्छा, कै गो में आंग्ल मैसूर युद्ध है? 4 गो। आइए, कितने आंग्ल मैसूर युद्ध है? 4 आंग्ल मैसूर युद्ध है। इसमें से विजय कब होता है? ये मृत्यु कब होती है? 1799। टीपू सुल्तान। अगर आप हैदर अली भूल भी जाएंगे तो क्या याद रखना है आपको? टीपू सुल्तान।